दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 11 लेकर आपके साथ हम आए हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो करते हैं दोस्तों हम स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, उदय भानु हंस द्वारा रचित हिंदी रुबाइयाँ। दोस्तों, उदय भानु हंस द्वारा जो रुबाइयाँ प्रकाशित हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1952 के अंदर। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों उदय भानु हंस के बारे में। उदय भानु हंस का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1926 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु की बात की जाए दोस्तों तो वो 26 फरवरी 2019 को हुई थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे आगामी परीक्षा में। दोस्तों, इनको हरियाणा का राज्य कवि के नाम से भी जानते हैं हम। जिनको राज्य कवि का तो दर्जा है वो 1967 के अंदर दिया गया था। इनकी जो कविताओं या कहानियों की बात, जो काव्यों की बात की जाए तो दोस्तों वो रह गए हमारे पास संत सिपाही। ठीक है दोस्तों, देशों में देश हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों रहेगी शंख सहनाई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनके बारे में और तथ्यों की बात की जाए तो इनको जो है जो सूर्य सम्मान है वो 2009 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों इनकी तो साहित्य अकादमी द्वारा जो ना इनको हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार वो भी इसको 2009 के अंदर दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम किस रियासत से है? ऑप्शन है दोस्तों रानिया, छछरौली, पेहुआ और जगाधरी। दोस्तों, जो रामकौर है वो जो पत्नी थी वो थी दोस्तों बुंगेल सिंह की। और जो बुंगेल सिंह जो शासक थे वो थे दोस्तों हमारे छछरौली के। जब दोस्तों बुंगेल सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जो इनका जो कार्यभार है या शासन है वो रामकौर को दिया जाता है, जो उनको संभालने में अयोग्य होती है। और जो छछरौली का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो 1818 के अंदर हुआ था, जो किया था जोधा सिंह ने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के शीतकाल में औसतन तापमान कितना रहता है? दोस्तों, ऑप्शन रहेगा 22 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री और 19 डिग्री। दोस्तों, हरियाणा के जो शीतकाल का जो मौसम रहेगा वो रहेगा दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। RS अरुल्ला, भीमसेन सच्चर, लाला उग्रसेन और SS दत्त। जो कांग्रेस का जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसका जो नेतृत्व या उसका जो प्रतिनिधित्व किया था हरियाणा का वो किया था लाला उग्रसेन ने। जो RS नरूला की बात की जाए तो हमारे पास राज्यपाल थे। भीमसेन सच्चर की बात की जाए तो उन्होंने सच्चर फार्मूला लागू किया था 1 अक्टूबर 1949 को दोस्तों। SS दत्त की बात की जाए तो पंजाब पुनर्गठन आयोग के जो शाह आयोग बना था उसके अंदर ये सदस्य थे, और इन्होंने ही हरियाणा को जो चंडीगढ़ है ना दिए जाने की पेशकश भी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तोमर शासनकाल की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन आएंगे दोस्तों हरिश्चरित्र, यशस्तिक, चंपू और बाबरनामा। जो तोमर शासन की जो जानकारी की जो मिलती है दोस्तों वो मिलती है हमें यशस्तिक चंपू से। बात की जाए हरिश्चरित्र की वो मिली थी दोस्तों बाण भट्ट ने।
बाबरनामा लिखी थी दोस्तों बाबर ने। जो भाषा थी बाबरनामा लिखने की वो थी दोस्तों तुर्की। इसको बाद में फिर से ट्रांसफर किया गया था फारसी के अंदर। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ खुली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है ये। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास दिल्ली, झज्जर, चंडीगढ़ और रोहतक। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी वो एक्ट 1915 के तहत 1919 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो पहली शाखा की बात की जाए तो खुली थी दोस्तों झज्जर के अंदर। हमारा अगला, राजा देवका ने अपने अभिलेख में किस जिले की महिमा का वर्णन किया है? ऑप्शन है मेरे पास गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। जो राजा देवका थे दोस्तों वो थे लाओस देश के, और जो वर्तमान में अब चीन के अधीन है। बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने जो शहर की जो महिमा का वर्णन किया है वो है दोस्तों कुरुक्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जो ध्रुव भगत है वो किसका सॉन्ग है? ऑप्शन है दोस्तों संत सूरदास, लक्ष्मीचंद, मांगेराम और दोस्तों रहेगा कबीरदास। बताओ दोस्तों, जो इसका ध्रुव भगत है वो रहेगा दोस्तों मांगेराम का। संत सूरदास की बात की जाए तो सिंही गांव, फरीदाबाद से इनका संबंध रहेगा। और सिंही गांव को दोस्तों साहित्यकारों का आराध्य स्थल के नाम से भी जानते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद की बात की जाए दोस्तों उनको सूर्य कवि के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सर छोटूराम ने किसके साथ मिलकर पंजाब यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारे पास मलजीद दबाव, फलजी हुसैन, फजल अली हुसैन और दोस्तों दारा अकबर खान। बात की जाए चौधरी छोटूराम की दोस्तों, चौधरी छोटूराम का जो संबंध है या जन्म है वो सांपला गांव रोहतक के अंदर हुआ था। इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने 1916 के अंदर जाट गजट समाचार पत्र निकाला था जो कि साप्ताहिक था और उर्दू भाषा में निकाला गया था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों 1923 के अंदर इन्होंने जो पंजाब या यूनिस्ट पार्टी का जो गठन किया वो इन्होंने किया था फजल अली हुसैन के साथ मिलकर। फजल अली है दोस्तों ये। इसके बाद भी बात की जाए इन्होंने जमींदारी लीग की भी स्थापना की थी, वो की थी दोस्तों इन्होंने 1924 के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक, उपरोक्त सभी। दोस्तों हरियाणा के अंदर 3 रोहतक रेडियो स्टेशन है। बात की जाए पहले रेडियो स्टेशन की वो था दोस्तों रोहतक, जो था 8 मई 1976 को खुला था। इसके अलावा बात की जाए दूसरे की तो दोस्तों दूसरा था कुरुक्षेत्र का 24 जून 1991 को। तीसरे की बात की जाए दोस्तों हिसार, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो हमारे पास हिसार के अंदर हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन चैनल है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुई थी, और इसका जो उद्घाटन किया था वो हमारी स्वर्गीय जो कैबिनेट मंत्री थी सुषमा स्वराज के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दीनबंधु सर छोटूराम की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास इस्लामाबाद, रोहतक, जटकला और लाहौर। दोस्तों बात की जाए सर छोटूराम की जो मृत्यु की तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1945 के अंदर हुई थी, और जो मृत्यु की बात की जाए तो दोस्तों वो हुई थी लाहौर के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मेरे पास चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी हुकुम सिंह और चौधरी भजन लाल।
दोस्तों आधुनिक जो हरियाणा के जो निर्माता है वो कहे जाते हैं चौधरी बंसी लाल। अगर दोस्तों बात की जाए हरियाणा के निर्माता की या फिर जिनके कारण हरियाणा का जन्म हुआ है, वो कहे जाते हैं दोस्तों चौधरी देवीलाल, जो कि पहले हमारे संसदीय हरियाणा के जो पहले संसदीय मंत्री थे वो भी हमारे पास चौधरी देवीलाल थे। इनको हम ताऊ के नाम से भी जानते हैं। इनकी बात की जाए तो दोस्तों 1977 और 1987 के अंदर ये हरियाणा के सीएम बने थे। इसके अलावा 1989 और 1991 में ये 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे। जो बात की जाए बजरलाल की दोस्तों, तो बजरलाल का जो हमारे जो कार्यकाल है वो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है और इनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चलते हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, रोहतक जिले से होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास पंडित नेकीराम शर्मा, ताऊ देवीलाल, बाल मुकुंद गुप्त, सर छोटूराम। दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की बात की जाए तो ये 1916 के अंदर हुई थी और जो हरियाणा के अंदर जो इसका नेतृत्व किया था वो किया था दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा ने, जिनको हम हरियाणा केसरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये मुकुंद गुप्त है, जो इनका जो संबंध है वो रेवाड़ी से था और इन्होंने ही एक पत्र निकाला था जिसका नाम था शिव शंभू के चिट्ठे, जिनके ऊपर अंग्रेज जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अशोक स्तंभ से प्राप्त हुए कितने अभिलेख अंकित है? दोस्तों ऑप्शन रहेंगे 5, 6, 7, 8। जो अशोक स्तंभ का अभिलेख की बात की जाए तो वो जिक्र कर रहा है दोस्तों टोपरा अभिलेख की। जो टोपरा अभिलेख है दोस्तों, जो सबसे पहले जब मिला था बात की जाती है तब ये अम्बाला के अंदर होता था और जो टोपरा जो है अब बात की जाए दोस्तों था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर स्थापित करवाया था। अब बात की जाए अभिलेखों की दोस्तों, तो जो टोपरा अभिलेख है इसके ऊपर जो है 7 अभिलेख मिलते हैं और इसी के ऊपर दोस्तों 3 अभिलेख विग्रह राज के भी मिलते हैं, जिनको हिमाचल की भूमि का विजेता भी कहा गया है या मलेच्छरों का संहारक की भी कहा गया है। ऑप्शन है फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और रोहतक। जो शोभा सरोवर तालाब है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास महेंद्रगढ़ के अंदर। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों 22, 23, 24 और 25। दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा के जो 23 स्मारकों को है वो संरक्षित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जो पश्चिमी यमुना नहर का जो निर्माण है वो कब करवाया गया? ऑप्शन है दोस्तों 1869, 1879 और जो 1859 और 1889। दोस्तों पश्चिमी जो यमुना नहर की निर्माण की बात की जाए तो इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था 1879 के अंदर और इसका जो निर्माण जो है वो किसने करवाया था दोस्तों? दो इंजीनियर है दोस्तों, जिनका जो नाम है वो रेनी और GR बलेन, इन्होंने है दोस्तों इसका जो है निर्माण किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, मोरनी की पहाड़ी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, अनकाई मिट्टी और दलदली मिट्टी। दोस्तों मोरनी की पहाड़ी की बात की जाए तो वहाँ पर मिलेगी हमारे पास पथरीली मिट्टी। अगर बात की जाए दोस्तों अनकाई दलदल, ये रहेगा दोस्तों हमारे पास सिरसा के अंदर। और जो दोमट मिट्टी की बात की जाए दोस्तों वो जो मैदानी भाग हरियाणा का वहाँ पर दोमट मिट्टी ही मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा,
आदिनाथ की धातु की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? झज्जर, कुरुक्षेत्र और पलवल। दोस्तों आदिनाथ की धातु की जो प्रतिमा है वो मिली है दोस्तों हमें जींद से। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कहाँ से स्वामी की मूर्तियों व चंद्र प्रभा की मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन है दोस्तों जगाधरी, पिंजौर, डबवाली, हांसी। दोस्तों जो स्वामी की मूर्तियां और चंद्र प्रभा की मूर्तियों की बात की जाए तो वो मिली है दोस्तों हमें पिंजौर के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के आधिकारिक सांगी कौन है? दीपचंद बहमन, लक्ष्मीचंद, मांगेराम, मान सिंह। दोस्तों हरियाणा के जो आधिकारिक या प्रथम आधिकारिक सांगी की बात की जाए तो रहेंगे हमारे पास दीपचंद बहमन। अगर हरियाणा के पहले सांगी की बात की जाए तो वो रहेंगे दोस्तों किशन लाल भाट। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों दीपचंद बहमन की और लक्ष्मीचंद की। दोस्तों जो दीपचंद बहमन है वो दोस्तों जो संबंध है वो सोनीपत से था। ठीक है दोस्तों, इनके जो गुरु का जो नाम बताया जाए तो वो रहेगा दोस्तों छज्जूराम। ठीक है दोस्तों, और ये पहले एकमात्र सांगी थे जिन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था वो सैनिक भर्ती का जो है विरोध किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों इसके जो इनका जो उपनाम है वो कहा जाता दोस्तों हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का शेक्सपियर। इनकी सांगों की बात की जाए दोस्तों तो वो रहेंगे हमारे पास जानी चोर, नल दमयंती, राजा हरिश्चंद्र और दोस्तों सोरठ। ये दोस्तों इनके प्रसिद्ध सांग रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास बलदेव सिंह, मान सिंह, गोपाल सिंह और मांगेराम। दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु की जो बात की जाए तो वो रहेगी दोस्तों हमारे पास मान सिंह। दोस्तों मांगेराम की बात की जाए तो वो जो लक्ष्मीचंद के शिष्य रहे थे। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों लक्ष्मीचंद की तो दोस्तों इनको शांग सम्राट, इसके अलावा सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास और सूर्य कवि, ये दोस्तों इनके उपनाम हैं। और दोस्तों एक बार पूछा गया था एचएससी के द्वारा कि जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं इन्होंने जो है वेद पुराणों की शिक्षा वो किससे ली थी? तो दोस्तों वो ली थी इन्होंने टीकाराम शास्त्री से, जिनका जो संबंध है वो रहेगा हमारे पास रोहतक से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों की। दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद के जो सांग है वो है दोस्तों शकुंतला, पद्मावत जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, द्रौपदी चिरहरण, सत्यवान सावित्री। ये दोस्तों इनके प्रमुख जो सांग रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमाल वैज्ञानिक चोर किसका सांग है? ऑप्शन है दोस्तों किशन लाल भाट, लक्ष्मीचंद, धनपत सिंह, बाजे भक्त। दोस्तों जमाल और जानी चोर की बात की जाए तो वो जो सांग रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों हमारे बाजे भक्त के। ये दोस्तों बाजे भक्त था कौन? जो हमारे पास जो दीपचंद बहमन थे उनके जो गुरु थे वो थे दोस्तों छज्जूराम। उनके जो शिष्य थे वो थे हरदेवा, और हरदेवा के जो शिष्य थे वो थे दोस्तों हमारे पास बाजे भक्त। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन है दोस्तों भाई संतोख सिंह, खुशीराम शर्मा, अशोक भाटिया, अनूपचंद आफ्ताब। दोस्तों उर्दू के पहले राज्य कवि की बात की जाए तो वो दोस्तों की थी अनूपचंद आफ्ताब को। दोस्तों बात की जाए खुशीराम शर्मा की, इनके द्वारा जो रचित कविताएं हैं या काव्य है वो रहे दोस्तों युद्धचरित और रणनिमंत्रण, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाई संतोख सिंह की बात की जाए तो गुरु नानक देव के बारे में इन्होंने लिखा है। अशोक भाटिया की बात की जाए तो दोस्तों इसको हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था 1991 में समुद्र के संसार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वह प्रथम सांगी जिसने रासलीला और रामलीला की शुरुआत की थी? ऑप्शन है दोस्तों तुलेराम, मांगेराम, किशनलाल भाट, पंडित लक्ष्मीचंद। दोस्तों प्रथम सांगी जिन्होंने रासलीला और रामलीला की शुरुआत की थी वो थे हमारे किशनलाल भाट। ठीक है दोस्तों, तुलेराम की बात की जाए दोस्तों, जो तुलेराम है वो है दोस्तों जो हमारे लक्ष्मीचंद थे उनके जो पुत्र हैं, और वो एकमात्र ऐसे सांगी है जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कवि शिरोमणि के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों मान सिंह, मांगेराम, लक्ष्मीचंद और मंगतराम। दोस्तों हरियाणा के जो कवि शिरोमणि हैं वो कहा जाते हैं मांगेराम को, और जो मांगेराम है दोस्तों वो लक्ष्मीचंद के शिष्य भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मीचंद के मेनली दो जो फेमस शिष्य है वो रहेंगे दोस्तों हमारे पास मांगेराम, और एक है दोस्तों मेहर सिंह। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बाजे भगत के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है दोस्तों धर्मवीर, हरदेव स्वामी, दीपचंद बैमन और लाल कृष्ण। दोस्तों जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोस्तों बाजे भगत के जो गुरु थे वो थे दोस्तों हमारे पास हरदेवा गोस्वामी। इसके अलावा बात की जाए हरदेवा के जो गुरु थे वो थे दीपचंद बैमन, और जो दीपचंद बैमन के गुरु थे वो थे दोस्तों छज्जूराम। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा बचाओ समिति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र सिंह, दीनानाथ बत्रा, सूरज तोमर, मोहित कौशिक। दोस्तों शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों दीनालाल बत्रा, और ये जो आंदोलन है दोस्तों ये चला था हमारे पास 2014 के अंदर। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ययाति ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों बागोत, पेहवा, कलायत, पिपली। दोस्तों ययाति ऋषि का जो संबंध है वो रहेगा दोस्तों हमारे पास पेहवा से। वशिष्ठ ऋषि का संबंध भी दोस्तों यहीं से रहेगा, और महर्षि वेदव्यास का संबंध दोस्तों वो रहेगा हमारे पास कुरुक्षेत्र से। इसके अलावा बात की जाए तो कपिल ऋषि का वो रहेगा दोस्तों हमारे पास कलायत के थल से। पिपली में चिड़ियाघर दोस्तों जो 1982 के अंदर स्थापित हुआ था। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983, 1984, 1983, 1986। दोस्तों राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की बात की जाए तो रहेगा दोस्तों हमारे पास करनाल के अंदर। इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो वो रहेगी दोस्तों हमारी 1984 के अंदर। दोस्तों अगर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की बात की जाए तो दोस्तों वो भी हमारे करनाल में रहेगा, और उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 के अंदर। दोस्तों 1986 की बात की जाए तो दोस्तों हिसार के अंदर जो हमारे पास जो अशव संस्थान केंद्र है उसकी जो स्थापना हुई थी। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों 1985 के अंदर तो हमारे पास जो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर है उसकी स्थापना भी 1985 के अंदर हिसार में हुई थी। और 1983 की बात की जाए दोस्तों
1983 के अंदर इंडिया ने क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है कपिल देव की अगुवाई में जीता था। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जो वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ कल।